अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी सारी बहनों के? ठीक ठाक हैं, खैर आफ़ियत से हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, खैर आफ़ियत से हैं। आज यहाँ ना मेरी हेल्पर सुबह 9 बजे आ गई थी। वो कह रही थी कि मैंने आज ना जल्दी मशीन लगा लेनी है क्योंकि मौसम अब काफ़ी चेंज हो गया। तो मौसम चेंज होने की वजह से ना धूप जल्दी चली जाती है। तो ज़ोहर के बाद तो धूप बहुत ना होने के बराबर होती है। उनका दिल था कि जल्दी जो है ना वो सूख जाएंगे कपड़े, बेशक ड्रायर भी करें ना, फिर भी कपड़ों को जो है ना धूप जो है ना बहुत ज़रूरी होती है। तो उन्होंने आज मशीन लगा ली थी। कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए थे क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से ना वो काफ़ी दिन नहीं आ सकी थी। तो अच्छी धूप होने से पहले माशाल्लाह से उसने काफ़ी ज़्यादा कपड़े जो है ना वो धो लिए थे। तो फिर ना अच्छे सूख जाते हैं धूप में। हमारी छत पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है तो कपड़े अच्छे से जो है ना वो सूख जाते हैं। फिर जब आप नीचे उतार के लाएं तो फिर बस तय लगाना और यहाँ वहाँ संभालना और यहाँ वहाँ हैंग करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है कपड़ों को। कपड़े वैसे मैं इतने ज़्यादा जमा होने नहीं देती, मैं वीक में 2 दफ़ा उन्हें कह के ना ज़रूर लगवा लेती हूँ मशीन। तो एक्चुअली में उनकी तबीयत नहीं ठीक थी तो वो भी इंसान होते हैं, फिर चलती तो मशीन भी ख़राब हो जाती है। थोड़ा एहसास करना चाहिए। तो मैंने उनको तंग नहीं किया, मैंने कहा जिस दिन आपकी तबीयत ठीक होगी आप आ जाइएगा, उसी दिन धो लेंगे। एक्चुअल में ना अगर आपको कोई अच्छा हेल्पर मिल जाए ना जो ईमानदार हो तो वो बड़ी बात होती है, उसकी कदर करनी चाहिए। ईमानदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी के घर में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं तो उसका ना ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। या मैं दिखा रही थी कि अहमद साहब जो है ना वो कहीं भी अपना जो है ना टोकरा लेके पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने भी अपना सामान जो है ना साजो सामान छत पे ट्रांसफ़र कर लिया हुआ था। मैंने ना सारी बास्केट्स जो है ना उनमें बच्चों के कपड़े अरेंज करके रखे होते हैं। एक बास्केट में जो रेगुलर पहनते हैं वो रखती हूँ और एक जो बस कहीं बाज़ार वगैरह या शाम को खाना खाने जाएँ तो फिर चेंज करते हैं तो वो मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं कपड़े अलग कर रही थी बच्चों के। मैंने कहा चलो ना वो धो रही हैं तो मैं साथ में जो पहले से धुले हुए हैं या फिर अरेंज करने वाले कपड़े हैं ना वो मैं अरेंज कर लूँ। सुबह मेरी बेटी की ट्रिप भी है, स्पोर्ट्स, मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स ट्रिप है कोई, तो उस पर उसने जाना है। इतनी छोटी सी है लेकिन अच्छी बात है, एक्टिविटीज़ जो है ना स्कूल वाले करवाते हैं। बच्चे जो हैं वो स्टार्टिंग से ही ये सारी चीज़ें जो है ना उनको अडॉप्ट कर लेते हैं तो अच्छी बात है। पहले मैं घबरा रही थी कि बहुत ज़्यादा मतलब अभी छोटी है, अभी प्रेप क्लास में है तो वहाँ क्या करेगी, कैसे मैनेज करेगी। तो एक तो उनकी प्रिंसिपल जो है ना बहुत कोऑपरेटिव है, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे समझाया और दूसरा इनके बाबा ने मुझे काफ़ी ज़्यादा ना हौसला दिया कि कोई बात नहीं, आप बच्चों को ना थोड़ा होशियार ही होना चाहिए, तेज़ बनेंगे तो ही इस दौर में गुजारा होगा। तो बाहर जाएगी, बच्चों के साथ घूमे फिरेगी। माँ बाप के साथ जाना जो है ना वो इन सेंस कोई और बात होती है। जब बच्चे मिलके जाते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं, तो हमें उसका सीखने का जो प्रोसीजर है ना उसमें रुकावट नहीं बननी चाहिए, जाना चाहिए उससे। तो मैं भी फिर एग्री कर गई, मैंने कहा चले जाए। तो दिल तो मेरा थोड़ा परेशान था, आज का माहौल भी ऐसे है और मेरे ख़्याल से जिस तरह माएँ केयर करती हैं बच्चों की कोई भी नहीं करता। तो फिर भी ट्रस्ट तो करना पड़ता है। एक टाइम आता है जब आप बिल्कुल भी बेटियों को किसी और के हवाले कर देते हैं, तब भी तो आप ट्रस्ट करते हो ना। तो अब मुझे एहसास होता है कि छोटी छोटी बातों पे जब मैं अपने बच्चों के मामले में किसी पे ट्रस्ट नहीं ना कर पाती तो मैं सोचती हूँ कि वाकई हमारे माँ बाप ने कितना हौसला और हिम्मत ला के हमें किसी और के हवाले किया होगा। तो बड़ी ये मुश्किल सी सिचुएशन हो जाती है, पर ट्रस्ट तो फिर करना पड़ता है हर मामले में। जब हम स्कूल में बच्चे को छोड़ के आ रहे होते हैं तो भी हम डिपेंड करते हैं, तो भी हम ट्रस्ट करते हैं। तो अल्लाह ताला सबके जो बच्चे हैं उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनको हर बुरी नीयत बुरी हसद से बचाए। अब एहसास होता है कि जब अम्मी अबू हमें किसी बात से मना करते थे तो हम सोचते थे कि शायद ये हमसे प्यार नहीं करते, बल्कि वो मैं समझती हूँ कि एक्स्ट्रा केयर करते थे ना, जो हर माँ बाप करते हैं। अब हम इस स्टेज से गुजरे हैं तो हमें एहसास होता है हमें बच्चों का अच्छा बुरा सही गलत सोचना पड़ता है। तो उस स्टेज पे बच्चे नहीं सोच रहे होते और हम भी ऐसे ही करते थे। तो
अल्लाह ताला हमारे बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और तमाम ज़माने की इन बुराइयों से बचाए, आमीन सुमा आमीन। पोजेसिव होना चाहिए लेकिन एक हद तक। इंशाल्लाह मैं अपने किसी और व्लॉग में आपको ना इस बारे में बहुत तफसील से बताऊंगी कि जो मैंने फ़ेस किया, मेरी बेटी ने फ़ेस किया। क्योंकि पोजेसिव होना जो है ना बाज़ दफ़ा बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। तो इतना पोजेसिव नहीं होना चाहिए कि बच्चे की जो एक्टिविटीज़ है ना वो महदूद हो जाएं और बच्चा जो है ना वो साइको होना शुरू हो जाए। तो थोड़ी सी बच्चों को स्पेस देनी चाहिए, उन पे ध्यान रखें लेकिन उनको जो है ना वो स्पेस भी दें। हमें बच्ची जो है वो खेलती भी है, बच्चा मेरा जो है वो भी खेलता है, बाहर जाता है, लेकिन मैं उन पे ध्यान रखती हूँ बाकायदा, लेकिन मैं उनको उनकी पर्सनल स्पेस ज़रूर देती हूँ। यहाँ पर फिर मेरे ख़्याल से अपनी मेड या हेल्पर का भी ख्याल रखें, क्योंकि वो भी इंसान होते हैं, आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। बहुत से काम जो आप खुद से नहीं अंजाम दे पाते किसी भी रीज़न से, उसमें वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो उनको जो पसंद होता है ना मैं वही बना के देती हूँ। उन्होंने फरमाइश की थी कि मुझे मूली वाला पराठा जो है ना आज तुम्हारे हाथ का खाना है। उनको मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा कि ज़रूर, क्यों नहीं। फिर मैंने उनको दोपहर में ना मूली वाला पराठा बना, और बच्चों की फरमाइश पे ना मैं बनाने लगी थी नगेट्स। फिर मैंने नगेट्स का जो ना इरादा तक कर दिया। रात का ना चिकन का सालन बचा हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो वो ना मैरिनेट करके तो इनको बना देती हूँ स्नैक्स। तो बच्चे बड़े खुश होकर खा लेते हैं। कुछ भी नहीं इनको करना, सिर्फ कॉर्नफ्लोर ले लें, मैदा ले लें या बेसन ले लें, अपनी मर्ज़ी के स्पाइसेस ऐड कर लें, फ्राई कर लें, इंजॉय करें। मिलते हैं फिर किसी व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।